लोकप्रिय जातक कथाएं। भौंकने का मजा। किसी जंगल में सभी जीव आपस में मिलजुल कर रहते थे। सभी अपने अपने काम धंधे में लगे रहते थे। सबका जीवन व्यवस्थित सुचारू रूप से चल रहा था। जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जहाँ सभी जीव एकत्रित हो अपना सुख दुख बतियाते। सभी अपने अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराते। सभी विषयों पर स्वस्थ परिचर्चाएं होती। सभी एक दूसरे का सम्मान करते। वह एक सार्वजनिक स्थल था, जहाँ निसंकोच कोई भी अपने विचार रख सकता था। कुछ दिन बाद दूसरे जंगल में एक कुत्ता घूमते घामते इस जंगल में आ गया। दरअसल वह अपने कारनामों की वजह से ही उस जंगल में से निकाल दिया गया था। वह भी उस बरगद के नीचे होने वाली सभा में जाने लगा और अपना मेलजोल बढ़ाने लगा। कुछ ने उसके विचारों का समर्थन भी किया। कुछ चाटुकारों का साथ मिलते ही वह घमंड से चूर हो गया। उसने कुछ और विचार रखे। उसके चमचे जानवरों ने उसकी बहुत वाहवाह की। वह फूल कर कुप्पा हो गया। घमंड उसके सिर इतना चढ़ गया कि वह किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था। कुछ सज्जन जीवों ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, पर समझदारी से तो जैसे उसका नाता दूर दूर तक नहीं था। सज्जन जीव प्रायः हो हल्ला और हंगामे से दूर ही रहना पसंद करते हैं। सो उन्होंने उससे बोलना बंद कर दिया। इसे उसने उन सज्जनों की कमजोरी समझा और अपने कुछ उद्दंड साथियों के साथ दूसरों पर भौंकता ही रहा। कई जीवों ने उसे सभ्यता से समझाने की कोशिश की, परंतु वह जानता था कि जंगल में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सो वह स्वच्छंद होकर भौंकता रहा। जो भी उसको समझाने जाए वह उसको भौंकते हुए काटने को दौड़े। कई लोग ने उसे समझाया कि अगर तुमने काबिलियत है तो अपने अच्छे विचार प्रस्तुत करो और सबको प्रभावित करो, पर उसे तो विचारों से दुश्मनी थी। वह तो दूसरों को परेशान करने में ही अपनी बहादुरी समझता था। धीरे धीरे सारे जीव उससे किनारा करने लगे। प्रारंभ में कई लोग उसके भौंकने से परेशानी महसूस करते थे। अब वे ही उसके अनर्गल भौंकने का मजा उठाने लगे। स्थिति यह हो गई कि अब अन्य जीव अपने यहाँ किसी मेहमान के आने पर उसके मनोरंजन के लिए उस कुत्ते का भौंकना सुनवाने लगे। सभी जीवों ने उसे एक निरर्थक भौंकने वाला कुत्ता मान लिया और उसके भौंकने को मनोरंजक रूप में लेने लगे। वह भी निःशुल्क जंगल का जीवन पुनः सामान्य हो गया।